सतगुरु कृपा प्रताप से मिट जाती भव पीर। जीवन नैया सहज ही लग जाए भव तीर। नाम दान दे सतगुरु किया महा उपकार। जो जन सुमिरे भाव से पावे मोक्ष द्वार। सिमरन के परताप से दुख कष्ट टल जात। जीवन सुखमय होत है विपदा सकल विलात। शरण शरण जो जन गहे निकट न आवे काल। माया का बस ना चले छूटे जग जंजाल। मेरे प्यारे गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन हैं कि जग में जीना है भला जब लग हृदय नाम। नाम बिना जग जीवना शो दादू किस काम। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार के अंदर जीवन उसी मनुष्य का सकारत है, उसी का जीवन संसार में सफल और सराहनीय है जिसके हृदय में परमात्मा के नाम का निवास है, जिसका चित्त परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के सिमरन ध्यान में जुड़ा हुआ है, जिसके हृदय में परमात्मा के नाम का भक्ति का निवास नहीं है। संत दादू दयाल जी महाराज जी फरमाते हैं कि उस मनुष्य का जीवन भला किस काम का है। ऐसा मनुष्य तो जीवन के श्रेष्ठ, उत्तम और दुर्लभ अवसर को नाम के बिना, भक्ति के बिना और सुमिरन सेवा के बिना व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है। ऐसे मनुष्य का तो संसार में जन्म लेना ही बेकार है, जैसा कि महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी का फरमान है। भाई रे भगत हीण काहे जगाया। पूरे गुरु की सेवन कीनी बिरथा जन्म गंवाया। कहते हैं कि हे भाई, यदि जीवन को नाम और भक्ति से विहीन ही रखना था तो फिर संसार में जन्म ही क्यों लिया। यदि इस जीवन में पूर्ण सद्गुरु की सेवा भक्ति नहीं की, सद्गुरु के उपदेश के अनुसार नाम और भक्ति की कमाई नहीं की, तो समझ लो कि तुमने अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही गंवा दिया। अभिप्राय ये है कि संतों महापुरुषों की दृष्टि में संसार में जन्म लेना और जीवन व्यतीत करना उसी मनुष्य का सफल और सार्थक है जो परमात्मा की भजन भक्ति में चित्त को देता है, नाम का सुमिरन करता है, चाहे वह थोड़े ही दिन जीवित क्यों न रहे। इसके विपरीत यदि मनुष्य के हृदय में नाम और भक्ति का निवास नहीं है तो फिर वह चाहे लाखों हजारों वर्ष जीवित क्यों न रहे, उसका जीवन किस काम का है। और नाम और भक्ति के बिना जो जीवन है वो तो अकारत ही है। कहते हैं कि अजगर की आयु सैकड़ों हजारों वर्ष की होती है। इसी प्रकार और भी कई जीव जंतुओं की आयु हजारों साल बताई गई है, परंतु क्या उनका जीवन किसी लेखे में है? नहीं। ठीक इसी तरह मनुष्य भी यदि नाम भक्ति की कमाई से विहीन है तो वह चाहे लाखों वर्ष की ही क्यों न आयु प्राप्त कर ले, उसका जीवन किसी लेखे में नहीं है। इसके विपरीत उस मनुष्य का जीवन सफल और सार्थक है जो चाहे थोड़े ही दिन जीवित रहे, परंतु जिसका जीवन नाम और भक्ति की लगन में बीते, जैसा कि महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं। जीवन थोड़ा ही भला जो सत सुमिरन जाए। लाख वर्ष का जीवना लेखे गिने न कोई। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि लेखे में तो वही घड़ियां हैं जो महापुरुषों की संगत में रहते हुए नाम सुमिरन और भजन भक्ति में व्यतीत होती है। भजन भक्ति के बिना जीवन बिताना तो मानो उत्तम और श्रेष्ठ मानुष जन्म को व्यर्थ ही बर्बाद करना है।
कबीर संगत साधु की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। यदि हम इस संसार की स्थिति का अवलोकन करें तो देखने में यही आता है कि आम संसारिक मनुष्य नाम एवं भक्ति से विहीन होकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अपने मन का कहना मानकर वे दिन रात खाने पीने और शरीर इंद्रियों की तुष्टि में ही लगे रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही यही कुछ समझ रखा है, जिस विशेष कार्य के लिए जीवात्मा को ये उत्तम श्रेष्ठ एवं देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसकी ओर वे ध्यान ही नहीं देते हैं। संत दादू दयाल जी महाराज जी फरमाते हैं कि इंद्रिय स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन, जा कारण जग सिरजिया, सो दादू कुछ न कीन। ये विचार करने की बात है। यदि मनुष्य जीवन पर्यंत खाने पीने और शरीर इंद्रियों को भोग भोगने में ही लगा रहा, तो इसको ही अपने जीवन का उद्देश्य मानकर जीवन पर्यंत इन्हीं की प्राप्ति के यत्न में लगा रहा, तो फिर उसके जीवन की क्या विशेषता हुई। जैसे पशु अपना जीवन खाने पीने और शरीर इंद्रियों की तुष्टि में ही व्यतीत करके योनि भोग लेते हैं, वैसे ही मनुष्य ने भी अपना जीवन व्यतीत कर लिया। फिर मनुष्य और पशु में कोई अंतर तो रहा नहीं। पशुओं की तुलना में मनुष्य श्रेष्ठ तो हुआ ही नहीं। ऐसे जीवन पर संतों ने धिक्कार कहा है। जैसा कि कथन है, धृग खाना धृग पहनना, धृग सारा व्यवहार, सत्य नाम सुमरे बिना जीवन है बेकार। जन्म बिताइयो बावरे, पस ज्यों पाली देह, सत्य नाम सुमरे बिना अंत पड़े मुख खेह। तात्पर्य है कि मनुष्य की श्रेष्ठता तो तभी है जब वो नाम और भक्ति की कमाई करके अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। किंतु इस बात की समझ भी मनुष्य को तभी आती है जब सौभाग्य से उसे महापुरुषों की पावन संगत मिल जाती है। उनकी सुसंगत में जीवन को वास्तविक उद्देश्य का पता चलता है और मनुष्य अपने वास्तविक काम में लग जाता है। धन्य है आप सभी गुरुमुख जन जिन्होंने महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर ली है और नाम एवं भक्ति को अपने हृदय में बसाया है। जो महापुरुषों के मार्गदर्शन में दिन रात नाम और भक्ति की कमाई में संलग्न हैं, ऐसे भाग्यशाली गुरुमुखों का जीवन ही सफल सार्थक और सराहनीय है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।